देखो, हम सब सोचते हैं क्लाइमेट चेंज एक दूर की चीज है। 2050 में कुछ होगा, 2100 में कुछ होगा। हमारी जिंदगी में ये सब आने वाला है नहीं। मैं आज तुम्हें प्रूव करता हूँ कि ये सब गलत है। Heat waves. Heat wave. India is in the grip of an intense and widespread heat wave. In Maharashtra's Nagpur, at least 26 people have been reported dead. The heat has been more prolonged and over larger parts of the country. Is this being considered as a sort of a national emergency at all? है 2026 की इन्वायरमेंटल रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 365 दिन में से 360 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आए। फ्लूड्स, हीट वेव्स, एक्सट्रीम ड्राइनेस, 360 दिन दिखे। 2025 में 4119 लोग मरे सिर्फ क्लाइमेट इवेंट से। 1,75,00,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज से। ये फ्यूचर नहीं है, ये अभी हो रहा है आज इस साल। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे। जो लोग लास्ट तक देखेंगे वो ऑलरेडी 10% है, बाकी 90% तो अभी भी स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका घर मीन्स अर्थ जल रहा है। पहले समझते हैं कि इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। दुनिया की 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर इंडिया के, 95, जिसमें से वाराणसी, प्रयागराज और बहुत सारे नाम है। CO2 का नॉर्मल लेवल होना चाहिए 280 ppm और आज ये है 430 से 440 ppm, मतलब 70 से लेके 80% की बढ़ोतरी। और जो चीज 2030 तक होनी थी वो 2028 तक होने वाली है, मतलब 2 साल पहले ही वहां पर पहुंच रहे हैं। ये सब टेम्परेचर की बात नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी की बात है, मानसून की बात है। इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करता है, और मानसून डिपेंड करता है समुद्र और जमीन के टेम्परेचर के एक बीच के एक छोटे से फर्क पे। अगर वो फर्क एक्सट्रीम हो गया तो मानसून चलकर टूट जाएगा और उस दिन खाना पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। हर 0.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे हजारों स्पाइसीज एग्जिस्टेंस हो जाती है। हम अभी 1.5 डिग्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेट तुम खुद ही कर लो आगे क्या होने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सबका जिम्मेदार है कौन? सीधा जवाब देता हूं, 40 से 50% कार्बन एमिशन सिर्फ 5 से 7 बड़ी कंपनीज करते हैं। 5 से 7 बड़ी कंपनीज। 2021 में पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज ने $3.71 ट्रिलियन की अनप्रेसिडेंटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट क्रेडिट की। ये ग्लोबल जीडीपी का 4% से ज्यादा है। एक बिलियनर अपने प्राइवेट जेट से कुछ घंटों में इतना एमिशन करता है जितना एक इंडियन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करता है। दुनिया की 90% पॉपुलेशन सनस्टेबल लिमिट के अंदर कार्बन एमिट करती है, सिर्फ टॉप 10%, स्पेशली टॉप 1% सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इन सबका। लेकिन और ये सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा कि हम भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि फूड इंडस्ट्री की इन्वायरमेंटल कॉस्ट 29 ट्रिलियन है, लेकिन वो खाना मार्केट में पहुंच रहा है सिर्फ 9 ट्रिलियन में। बाकी 20 ट्रिलियन का नुकसान नेचर भुगत रहा है। हम सबसे ज्यादा लो कॉस्ट फूड खा रहे हैं नेचर की कीमत पे। दुनिया की 70% फार्मिंग जानवरों को खिलाने के लिए होती है। जिस वजह से जंगल कट रहे हैं, जिस वजह से कार्बन बढ़ता है, तो जिम्मेदार सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, हमारी चॉइसेस भी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज को जो डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करती है और जिस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हिमालय। देखो, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। इसका मतलब ये अरावली जैसी पुरानी सॉलिड पहाड़ियां नहीं है, ये भुरभुरी है, फ्रेजाइल है। और हम क्या कर रहे हैं? इन्हें काट रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, टूरिज्म के लिए, प्लास्टिक वेस्ट फेंक रहे हैं। पहाड़ों पर जो कचरा जाता है उसमें से 95% प्लास्टिक नूडल्स के पैकेट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पोल्यूशन फैलाता है। 4 धाम यात्रा का एक सीजन में 5.4 लाख से ज्यादा बाइसिकल्स गंगोत्री और केदारनाथ पहुंचते हैं। और पहाड़ों पर बाइसिकल पोल्यूशन नॉर्मल मैदान के बदले 4 गुना ज्यादा होता है। ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनकी रिवर्स हिमालय से आती है। ग्लेशियर पिघलते हैं, जब तक ग्लेशियर हैं पानी मिलता रहेगा। जिस दिन ग्लेशियर खत्म हुआ, नदी अचानक सूख जाएगी। जोशीनाथ याद है? 2023 में वहां जमीन धंसने लगी थी। मीडिया ने 2 हफ्ते कवर किया, फिर सब भूल गए। लेकिन वो प्रोसेस अभी भी चल रही है। पिछले 20 से 30 सालों में हमने अपनी टोटल नेचुरल कैपिटल का 40% खो दिया है। 40%। हम अभी भी और सोच रहे हैं कि और कितना खो दें।
अब वो पार्ट जो सबसे ज्यादा डराने वाला है, फीडबैक लूप्स। ये क्या होता है, सिंपल में समझाता हूँ। ग्लेशियर पिघलता है, नीचे की काली चट्टान धूप में जाती है, काली सरफेस ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करती है नॉर्मल जमीन के बदले, तो और ज्यादा ग्लेशियर पिघलती है। सर्कल खुद को ही रिपीट करता है, और तेज और तेज। परमाफ्लोरेस्ट पिघल रहा है, उसके अंदर बंद है पुरानी मीथेन, CO2 से 20 गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, वो रिलीज हो रही है। और ये प्रोसेस इनविजिबल है, हम इसे रोक नहीं सकते, सिर्फ स्लो कर सकते हैं। और मिलिट्री का सोचा है, दुनिया की सारी मिलिट्रीज, दुनिया की सारे कमेडिकल प्लेन्स 3 गुना ज्यादा कार्बन इमिट करती है, 3 गुना ज्यादा। और वॉर्स में तो और भी ज्यादा, बॉम्ब से गिरना, बिल्डिंग से ढलसना, फिर रिकंस्ट्रक्शन, सीमेंट स्टील सब कार्बन लाता है। तो जब भी कोई वॉर होती है तो प्लैनेट को डबल नुकसान होता है। और हम अभी इस पॉइंट पे है कि जहां अगर सब कुछ कल से बंद हो जाए, जब भी कुछ इफेक्ट रुक नहीं सकता है, कुछ ऑलरेडी लॉक हो चुका है, तो सवाल ये नहीं है कि कब होगा, सवाल ये है कि कितना और खराब करना चाहते हैं। यार एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताता हूँ, इमोशन और एमिशन दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब क्या है, जब हम खुश होना चाहते हैं हम कंज्यूम करते हैं, नया फोन, नई कार, फ्लाइट टिकट्स, बाहर का खाना। हर कंजप्शन एनर्जी मांगता है, हर एनर्जी फ्यूजल फ्यूल जलाता है, हर फ्यूजल फ्यूल कार्बन बढ़ाता है। और ये खुशी की डेफिनेशन कब से इतनी एक्सपेंसिव हो गई, हम खुद को नेचर से अलग समझते हैं, सोचते हैं नेचर वहां है और हम यहाँ हैं। मैं नेचर को यूज कर सकता हूँ, लेकिन साइंस कहती है हम नेचर का हिस्सा हैं। हमारा 70% बॉडी वाटर से बना है, जमीन 70% सरफेस वाटर पर है। हम सब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बने हुए हैं, सेम ग्रेविटी पे, सेम माइक्रोवेव पे। जिस दिन हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसी दिन हम खुद को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये बायोलॉजी है। और अब बात करते हैं उस बड़े सॉल्यूशन की जो मीडिया में बहुत दिख रहा है, मार्स। अर्थ बर्बाद हो रही है, मार्स पे चलते हैं। देखो ये डिस्ट्रैक्शन है, मार्स पे जाना सिर्फ 0.0001% लोगों के लिए पॉसिबल है, और वो भी हाईली रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस के जरिए। और अगर गए भी तो क्या, मार्स की ग्रेविटी अलग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, कोई माइक्रोबायोम भी नहीं है जिस पे हमारा बॉडी सर्वाइव कर सकता है, कोई मॉनसून नहीं है, कोई लूनर सर्कल नहीं है। हमारा बॉडी लिटरली अर्थ के लिए बना है, दूसरे प्लेनेट पे हमारी स्पाइसेस चेंज हो जाएगी सेंचुरीज में। तो मार्स स्केप नहीं है, मार्स डिस्ट्रैक्शन है। असली सवाल ये है, अर्थ को बचाना है या नहीं। जब टाइटेनिक डूब रहा था, कैप्टन अगर कहता चलो दूसरी शिप पे ढूंढ लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन होता नहीं, पहले इस शिप को बचाओ। यही अर्थ के साथ होना चाहिए। तो क्या किया जाए, मैं तुम्हें 4 होनेस्ट चीजें बताता हूँ। पहला, कारपोरेट अकाउंटेबिलिटी। 40 से 50% इमिशन 5 से 7 कंपनीज करती है बड़ी, इन्हें रेगुलेट करो। ग्रीन टैक्स लगाओ, कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से जो ज्यादा इमिट कर रहे उसे ज्यादा टैक्स वसूलो। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। हर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बिलियनर, उनका कार्बन फुटप्रिंट पब्लिक होना चाहिए। लोग जाने कि जिस आइकन को वो फॉलो कर रहे हैं वो कितना इमिट कर रहा है। तीसरा, हिमालय को सीरियसली लेना। एंटी टैरिफ बढ़ाओ, सेंसिटिव जोन्स में प्लास्टिक को बैन करो, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो। जब तक पब्लिक कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी, सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। चौथा, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, अपनी कंजप्शन चॉइसेस। देखो हम 90% लोग सनस्टेबल लिमिट में हैं, लेकिन जो 10% है उन्हीं को वोट मत दो, उन्हें सपोर्ट मत दो, उन्हें प्लेटफॉर्म मत दो। क्लाइमेट चेंज किसी एक अकेले का काम नहीं है रोकना, लेकिन सिस्टमेटिक चेंज तभी आता है जब लोग मिलकर डिमांड करें। 360 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, 4119 डेट, 95 सिटीज दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म, और 40% नेचुरल कैपिटल खो दिया। ये नंबर से, रियल नंबर से आज के हैं, और हम अभी भी सोच रहे हैं बाद में देख लेंगे। टाइटैनिक में भी ये लोग यही सोच रहे थे। एक काम करो, आज कोई एक चीज, सिर्फ एक, जो प्लानेट के लिए बेटर हो। अगर हम में से सिर्फ एक चीज अच्छा जो इम्पैक्टफुल करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी से बड़ा होगा। क्योंकि हम 1.4 बिलियन है, और ये हमारी अर्थ है। जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वो ऑलरेडी 10% है, बाकी 90% अभी भी स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका घर जल रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी सोचते हैं क्लाइमेट चेंज फ्यूचर की प्रॉब्लम है, अभी की नहीं। और कमेंट में बताओ आप पर्सनली क्या चेंजेस करने के लिए रेडी हो। और इंस्टाग्राम पर पवन गोस्वामी YT को फॉलो करना ना भूले, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। और भोगना थोड़ा कम कीजिए, जो जरूरी नहीं है वो नहीं खरीदे, क्योंकि इसे कीमत सीधा आपकी मौत से
कलयुग चल रहा है, जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे गर्मी बढ़ रही है, उसी हिसाब से चल रहा है। तो आदत पड़ जाती है यहाँ धूप में बने होने। इतनी गर्मी होती है, समय गर्मी होने लगता है यहाँ पे। भाई पैसा कमाना तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। धूप में जब मैं नहीं आऊँगा तो अपने बच्चों को कहाँ से खाने पीने का इंतजाम कहाँ से कर पाऊँगा।